गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू रॉयल राठौड़ चैनल। हमने लास्ट वीडियो में सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ लिया था, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह के बारे में पढ़ लिया था। आज इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप्स पढ़ेंगे। जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसके लिए उसके बायोटिक ए बायोटिक एजेंट, दोनों टाइप के एजेंट रिक्वायर होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। अब इसमें ए बायोटिक में जैसे कि एनिमल्स, बर्ड्स, विंड्स, इंसेक्ट, वाटर और कुछ एजेंट्स और होते हैं, जैसे वो एक्ट करते हैं पॉलिनेटर की तरह एक्ट करते हैं। अब हम क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप्स पढ़ेंगे। ये सब इनके टाइप्स हैं और ये सब इनके मीडियम्स हैं जिससे ये क्रॉस पॉलिनेशन हो पा रहा है। जैसे हम पहले पढ़ते हैं हाइड्रोफिलस पॉलिनेशन, तो वो हाइड्रोफिलस पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा? वाटर के थ्रू होगा। इसका मीडियम क्या होगा? वाटर। फिर एनिमोफिलस पॉलिनेशन, ये किसके थ्रू होगा? एयर के थ्रू होगा। एयर इसका मीडियम रहेगा। फिर ये जूफिलस, ये किसके थ्रू होगा? एनिमल्स के थ्रू होगा। और एंटमोफिलस, ये किसके थ्रू होगा? इंसेक्ट के थ्रू होगा। ऑर्निथोफिलस, ये बर्ड्स के थ्रू होगा। मेलाकोफिलस, ये स्नेल्स के थ्रू होगा। किरोप्टेरीफिलस, ये किसके थ्रू होगा? बैट्स के थ्रू होगा। ये सारे इसके मीडियम रहेंगे और ये जिसके थ्रू जो प्रोसेस हो रही है वो इस टाइप की पॉलिनेशन होगी। अब ये तो सारे इसके अलावा भी कुछ पॉलिनेशन के मेथड होते हैं, जिसे आर्टिफिशियली मेथड भी कह सकते हैं। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी होता है। जैसे जो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होता है उसे ऑर्थोपोफिली कहते हैं। जो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होता है कि ये किसके थ्रू होता है? ये ह्यूमन के थ्रू होता है, ह्यूमन बीइंग के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है कि और इसमें जैसे कोई डिफ़िकल्टीज आ जाती है अगर पॉलिनेशन में एबायोटिक और बायोटिक एजेंट के थ्रू, तो आर्टिफिशियल जो मेथड होता है पॉलिनेशन का उसको परफॉर्म किया जाता है। कैसे परफॉर्म करेंगे? पॉलन ग्रेन को स्प्रेड करके करेंगे फीमेल फ्लावर के ऊपर। हाइब्रिडाइजेशन जो टेक्निक होती है उसको भी हम इस पॉलिनेशन में यूज़ करते हैं। अब क्या है, अब जो हमने ये पढ़ रहे हैं कि जो पॉलिनेशन होता है, अब तक तो हमने ये इंसेक्ट, एयर, वाटर वगैरह से पॉलिनेशन पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि जो फ्लावर होते हैं, पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर्स ऑफ द प्लांट, मतलब जो पॉलिनेशन हो रहा है वो एक ही प्लांट के फ्लावर में हो रहा है या अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स में हो रहा है, या इस टाइप से हम इसको क्लासीफाई करते हैं आगे। तो क्या होता है कि देखो, इसमें हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑटोगैमी के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोगैमी में क्या होता है कि ये एक सेल्फ पॉलिनेशन है, और जहाँ क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफ़र होता है वो एंथस से स्टिग्मा पर होता है, सेम फ्लावर में। ये अलग फ्लावर में नहीं होगा। पोलन का जो ट्रांसफ़र होगा एंथस से स्टिग्मा में, वो सेम फ्लावर में ही होगा, विद इन सेम फ्लावर। और इसके लिए क्या, जो ऑटोगैमी है, ये ऑटोगैमी प्रोसेस है, उसके लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए, ज़रूरी है। इसमें एंथर और स्टिग्मा में मतलब सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, और जब पोलन रिलीज हो जाता है और स्टिग्मा शुड बी रेडी टू रिसीव, और स्टिग्मा रेडी रहती है उसे रिसीव करने के लिए। और इसके अलावा जो पोजीशन और डिस्टेंस होता है ना बिटवीन एंथर और स्टिग्मा के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो शुड बी क्लोज्ड इनफ फॉर पॉलिनेशन, मतलब वो पास में होना चाहिए ताकि पॉलिनेशन हो सके। जैसे कि अगर हम कैस्मोगैमस फ्लावर की बात करते हैं तो उसमें एंथर और स्टिग्मा खुले रहते हैं,
और एक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स गिव अ चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन कैस्मोगैमस फ्लावर। उसमें क्या होता है कि जो कैस्मोगैमस फ्लावर होता है ना, उसमें एंथर और स्टिग्मा खुले रहते हैं, और जो ये जो अपने क्रॉस पॉलिनेशन को है, क्रॉस पॉलिनेशन आराम से उसमें हो पाता है। जबकि जो ये कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं ना, उसमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड नहीं रहते, खुले हुए नहीं रहते हैं, और ये लेकिन ये क्या करते हैं कि ये आपस में पास में रहते हैं, तो इससे क्या होता है, ट्रांसफ़र इजीली हो जाता है। जो क्या होता है कि ये खुले और सॉरी ये ना, क्योंकि इसमें स्टिग्मा और एंथर एक्सपोज नहीं रहते, इससे क्या होता है कि जो क्रॉस पॉलिनेशन का चांस है वो नन, मतलब कैलिस्टोगैमस फ्लावर में ऑलमोस्ट नन होता है, मतलब उनमें ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। इन एडिशन, इसके अलावा जैसे ये बार्ले रिक्वायर पॉलिनेटिंग एजेंट, जबकि बार्ले जो हमारा होता है उसको पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत होती है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। अब हम सेकंड पढ़ेंगे, पॉलिनेशन किस टाइप का है, गिथनोगैमी। गिथनोगैमी पॉलिनेशन में क्या होता है कि ये भी एक सेल्फ पॉलिनेशन है, जहाँ पर क्या होता है, ये सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप है, जहाँ पर क्या होता है, जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है एंथस से स्टिग्मा, इस जो ये ट्रांसफ़र होता है वो किन के बीच में होगा, दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में होगा, इन द सेम प्लांट, मतलब प्लांट एक ही होगा, उसी प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच में ये ट्रांसफ़र होगा, पोलन ट्रांसफ़र होगा, स्टिग्मा टू एंथर टू स्टिग्मा थ्रू इट सिम लाइक क्रॉस पॉलिनेशन के जैसे ही होता है ये, लेकिन इसके लिए पॉलिनेटर्स की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। और अब हम पढ़ेंगे जेनागमी। जेनागमी में क्या होता है ना, जेनागमी में क्या होता है कि ये भी एक क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप है, जहाँ पर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होंगे फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स। अब ये जो दो अलग अलग प्लांट्स के जो फ्लावर होंगे उनके बीच में ये ट्रांसफ़र होगा, जबकि जो गिथनोगैमी था उसमें प्लांट एक ही था, फ्लावर दो थे, और इसमें जो ये जेनागैमी है उसमें प्लांट्स अलग होंगे और उनके फ्लावर्स भी अलग होंगे, और उनके बीच में पॉलिनेशन होगा, ट्रांसफ़र होगा। इसमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होता है उनका ट्रांसफ़र होता है एंथस ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, जो एक प्लांट का एंथस से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में पोलन का ट्रांसफ़र होता है। फिर क्या होता है कि इसके ना क्या इस टाइप के जो पॉलिनेशन होते हैं उनके क्या मेरिट्स होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, जिस वजह से कि अगर हम ये जेनोगैमी की बात करते हैं, जेनोगैमी की बात करती है तो इससे क्या होता है कि जो नई वैरायटी बनती है, जबकि जो ऑटोगैमी होता है वो प्रिजर्व पेरेंटल जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें प्रिजर्व करता है। जेनोगैमी है था वो तो क्या करता है, न्यू वैरायटी को डेवलप करने में हेल्प करता है, जबकि जो ऑटोगैमी था वो क्या करता है, जो पेरेंटल के कैरेक्टर थे, किसी पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं उनको प्रिजर्व करता है। जैसे अगर ये पेरेंट्स के कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं तो वो क्या करता है, उन कैरेक्टर्स को ऑफ स्प्रिंग में जब जाते हैं तो उन्हें प्रिजर्व करता रखता है, उन्हें वैसे के वैसे रखता है। ये हमारा टॉपिक था जो आज यहीं पर कंप्लीट हुआ है, और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो हमारा पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन पर रहेगी। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।